दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एवं पंजाब दोनों ही जगह महिलाओं को महिला सम्मान भत्ते का सपना दिखाकर गुमराह किया है और 2022 में पंजाब में सरकार बनाने के साथ ही दिल्ली में नगर निगम की सत्ता पर काबिज हुए पर आज दिल्ली एवं पंजाब दोनों जगह महिलाएं उनसे एक ही सवाल पूछ रही हैं, केजरीवाल हमें धोखा क्यों दिया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, जब भी मैं उनसे मुलाकात करता हूँ मुझे कुछ न कुछ मिलता है। हमारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट से लेकर आवश्यकताओं पर चर्चा हुई। बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकार देश की जनता के लिए काम कर रही है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय हमारे ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आता हूँ और मुलाकात करता हूँ तो कुछ न कुछ मेरे को मिलता है। इसकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। आज जिन विषयों को लेकर के माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट से लेकर के और आज हमें क्या आवश्यकता है, कैसे चलना चाहिए, उन सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आपके पूरे प्रयास से कि माननीय हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी का जो हमें सहयोग मिलता है, उसके कारण हमने एक नवाचार राजस्थान में कई की। और वो नवाचार क्योंकि हमारी जो दीदी हैं, बहनें हैं, आदि आप इनके बिना ना कोई प्रदेश विकसित बन सकता है, ना देश विकसित बन सकता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम वो नए इनोवेशन कर रहे हैं, उनमें हमें बहुत बड़ा सहयोग केंद्र सरकार का मिलता है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जिन जिन विषयों को लेकर के मैं आया था वो सारे विषय माननीय मंत्री महोदय जी ने सॉल्व किए हैं और आगे आश्वस्त भी किया है कि अगर इस तरह से आप काम करेंगे तो आगे भी आपको उसी तरह से पूरा सहयोग मिलेगा। मुझे विश्वास है कि जो लोग कहते थे कि गरीबी हटाओ का नारा देते थे, उन्होंने सिर्फ नारे दिए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की जो सरकार मिलकर के काम कर रही है, वो वास्तविकता में वो काम जो देश की जनता चाहती है और डबल इंजन की सरकार करती है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। पुनः मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जिन विषयों को लेकर के मैं आया था वो सभी विषय उन्होंने हल किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फेमस न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी ने अपने पति व पत्रकार अतुल अग्रवाल से तलाक लेने का ऐलान किया है। चित्रा ने ये जानकारी अपने एक्स हैंडल से दी और उस पर लिखा कि साथ में 16 सुखद साल बिताने के बाद हमने कुछ समय पहले ही अलग होने की योजना बनाई और अब हम इसे औपचारिक रूप देने के लिए तैयार हैं। यह अंत नहीं है बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। करीब 2.5 साल तक एक दूसरे से अलग रहने के बाद इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा का तलाक हो गया है। गुरुवार 20 मार्च को मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट ने तलाक पर अपना अंतिम फैसला सुनाया। तलाक के बदले एलिमनी के तौर पर चहल धनश्री को 4 करोड़ 75 लाख रुपए देंगे, जिसका 50% हिस्सा चहल ने धनश्री को दे दिया है और बाकी हिस्सा अब धनश्री को मिलेगा। अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के करनाल आवास तक मार्च किया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 6 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया है। इन अधिकारियों को दिल्ली सरकार के 6 मंत्रियों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नागपुर हिंसा मामले में अब तक 59 उपद्रवियों की गिरफ्तारी की गई है। औरंगजेब विवाद को लेकर वहां दंगा, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और घरों, अस्पतालों को निशाना बनाया गया था। आगजनी की गई। प्रशासन ने नागपुर में भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 163 लागू कर दिया है। हरियाणा पुलिस ने हरियाणा पंजाब शंभू सीमा पर किसानों की आवाजाही को रोकने के लिए लगाए गए कंक्रीट के बैरिकेड्स को बुलडोजर से हटा दिया है, जहां वे विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। जिसके बाद पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाला शंभू बॉर्डर 13 महीनों के बाद फिर से खुल गया है। दिल्ली जालंधर नेशनल हाईवे पर अंबाला से राजपुर तक का यातायात अब सुचारू रूप से बहाल हो गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीधी उड़ानें शुरू करने को लेकर एयर न्यूजीलैंड और एयर इंडिया के बीच समझौता हुआ है। बुधवार को दोनों एयरलाइंस ने हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत भारत, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 16 रूट्स पर नई कोड शेयर साझेदारी स्थापित की जाएगी। इंडियन रेलवेज ने निरांचल एक्सप्रेस के रूट में बदलाव किया है। निरांचल एक्सप्रेस ट्रेन के रूट बदले जाने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 21, 23 और 25 मार्च को यह ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मिर्जापुर, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल के रास्ते आनंद विहार टर्मिनल जाएगी। ट्रेन का मार्ग बदल जाने से अब यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अन्य विकल्प का सहारा लेना पड़ सकता है। इन तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी से आगे और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।